अगर हॉस्टल की बात की जाए तो ये एक ही हॉस्टल है यहाँ माल रोड जो शिमला का मेन एरिया है उसके पास में। और नीचे आते ही शिमला की जो मेन चर्च है वो हम देख सकते हैं। अमिताभ बच्चन साहब को देख लेते हैं। एक तरफ शिमला के शानदार नज़ारे आप देख सकते हो। बताया जाता है कि ये प्रतिमा 108 फीट तक ऊंची है। ऊपर आते आते अब हम स्कैंडल पॉइंट जो यहाँ की जगह है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये आप शिमला की मेन जो हेरिटेज कल्चरल बिल्डिंग है उसे देख सकते हैं। ये जगह दिन में एक अलग रंग में दिखेगी आपको और रात में इस जगह को आप अलग ही रूप में देखोगे। यहाँ ऊपर से आप पूरे रिच एरिया को देख सकते हैं और जगमगाते हुए शिमला को देख सकते हैं। दोस्तों आज की हमारी जो जर्नी है वो है शिमला तक की और ये हमारी 2 दिन की एक सोलो ट्रैवलिंग है। और इसके साथ साथ हमने ये जानने की कोशिश की है कि दिल्ली से हम कैसे ईजिली शिमला तक पहुंच सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम इस समय दिल्ली रेलवे स्टेशन में खड़े हुए हैं और यहाँ से हम जो कालका स्टेशन है जहाँ से शिमला के लिए जाना है वहाँ तक ट्रेन में जाएंगे। इस समय हम यहाँ अर्ली मॉर्निंग में कालका तक पहुँच चुके हैं और यहाँ से हमारी आगे की जो ट्रैवलिंग है वो टॉय ट्रेन से हम करेंगे शिमला तक की। इस तरह के शानदार नज़ारों को देखते हुए हम 5 घंटे में शिमला पहुंच चुके हैं। बाकी आप दिल्ली से आ रहे हो या किसी और मेट्रो सिटी या कहीं से भी आ रहे हो तो शिमला तक आना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप यहाँ तक सीधा बस या कार से भी आ सकते हो। लेकिन हम अगर अपनी बात करें तो शिमला आने का जो हमारा मेन रीज़न था वो यही टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस लेना ही था। और मेरी आपको भी एडवाइस है कि कम से कम एक बार शिमला जो आते हो आते टाइम या जाते टाइम इस टॉय ट्रेन से ही आए, क्योंकि ये अलग ही तरह का एक्सपीरियंस होता है। बाकी टॉय ट्रेन से यहाँ तक कैसे आना है इस बारे में एक कंप्लीट वीडियो हमने बनाई हुई है जिसका लिंक आपको ऊपर या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको कालका शिमला टॉय ट्रेन की कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। चलिए अब स्टेशन से बाहर चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ सिर्फ टैक्सी ही मिलती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं यहाँ के टैक्सी वाले। यही सोचते हुए कि टैक्सी वाले ज़्यादा पैसे ले लेंगे तो हम पैदल ही चल पड़े हैं अपने हॉस्टल तक। आप देख सकते हो कि हम अब अपने हॉस्टल पहुँच चुके हैं। और अगर हॉस्टल की बात की जाए तो ये एक ही हॉस्टल है यहाँ माल रोड जो शिमला का मेन एरिया है उसके पास में। बाकी हम काफ़ी थक चुके थे पैदल वॉकिंग करते हुए यहाँ तक आने में, और थोड़ा आराम करने से पहले हम आपको इस हॉस्टल का लुक दिखा देते हैं। यहाँ हमें 500 रुपये पर डे के हिसाब से बेड मिला है। सब कुछ यहाँ ठीक है, सिर्फ इनका टॉयलेट मुझे कुछ ओके टाइप का लगा। यहाँ ये आप बेडिंग देख सकते हो। बाकी ये कॉमन एरिया है और यहाँ से शानदार नज़ारे हैं। ये और भी सोलो ट्रैवलर्स हमें मिले यहाँ पर जिनके साथ हमने काफ़ी एंजॉय किया। हम यहाँ पर कल आए थे यानी कि लास्ट डे आए थे और यहाँ लास्ट डे आसपास हम घूमे थे बिना कैमरे के, हमने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की थी। अब ये नेक्स्ट डे हम शिमला की जो मेन अट्रैक्शन है जाकू टेम्पल उसको देखने के लिए मॉर्निंग में यहाँ तक आ चुके हैं। जाकू टेम्पल जो यहाँ का नंबर 1 अट्रैक्शन है, ये पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ एक प्राचीन मंदिर है। बाकी मैं बताना चाहूँगा कि जाकू टेम्पल तक पहुँचने के 3 रास्ते होते हैं। एक होता है कि पैदल चलकर आप वहाँ तक पहुँचें, दूसरा होता है कि आप टैक्सी करके भी वहाँ तक जा सकते हैं, और तीसरा मोस्ट फेवरेबल जो ऑप्शन होता है वो होता है कि बाई रोप पे आप वहाँ तक जाएं।
इसीलिए हमने भी रोपवे से वहाँ तक जाने का सोचा, इसलिए एक तरफ का रोपवे का टिकट लेते हैं। ये पूरी 11 फ्लोर की बिल्डिंग है जिसके सबसे ऊपर की मंजिल से रोपवे जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आने जाने का 550 का टिकट है और एक तरफ का जो टिकट है वो 295 का है, मीन्स लगभग 300 के आसपास का है। तो चलिए एक तरफ का टिकट यहाँ से सिर्फ जाने जाने का हम लेते हैं। ये हमने एक तरफ का टिकट ले लिया है और अब हम चलते हैं लिफ्ट की ओर। 7th फ्लोर तक है, 11th फ्लोर तो पूरी लिफ्ट बना देते फिर। ये हम 11th फ्लोर पर पहुंच चुके हैं और ये सामने कैंटीन वाले भाई साहब हमको देखकर खड़े हो चुके हैं, लेकिन इनसे बात करने से पहले अमिताभ बच्चन साहब को देख लेते हैं। बाकी यहाँ पर आप वेट करते हुए अपनी बारी का कुछ भी खा पी सकते हैं और चाहो तो यहाँ से शिमला के खूबसूरत नज़ारों का आनंद भी ले सकते हैं। लगभग 10-15 मिनट के इंतज़ार के बाद हमारी बारी आ गई है, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ का रोपवे जो है वो किस तरह का है। ये शांत से दिखने वाले दो और भी यात्री मुझे दिख रहे हैं, ये हमारे साथ ही हमारी रोपवे में जाएंगे। एक तरफ शिमला के शानदार नज़ारे आप देख सकते हो और दूसरी तरफ जाकू टेम्पल की हनुमान जी की जो मेन मूर्ति है उसे भी अब हम साफ साफ देख सकते हैं। छह मिनट में हम इस रोपवे से ऊपर तक अब आ गए हैं। यहाँ पर बंदरों से बचने की चेतावनी लिखी हुई है, तो थोड़ा अपने आप को और अपने सामान को बचाते हुए चलते हैं। ये मेरे रोपवे में जो मेरे साथ में दोनों लोग थे वो दोनों बंदरों से डर के यहाँ पर खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कुछ नहीं कहते। मैं तो स्पेक्स के लिए मना। हाँ स्पेक्स। फाइनली जाकू टेम्पल तक हम पहुंच चुके हैं। चलिए सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं। यहाँ इन्होंने मुख्य मंदिर के अंदर की रिकॉर्डिंग मुझसे मना कर दी थी, तो अब मैं बाहर आ गया हूँ यहाँ पे और यहीं से हम वीडियोस बना रहे हैं। यहाँ एक भंडारा भवन भी बना हुआ है और यहाँ कभी कभी लंगर भी आई थिंक चलता रहता है, लेकिन अभी कोविड की गाइडलाइंस वगैरह की वजह से लिमिटेड तरीके से ही यहाँ मंदिर और मंदिर के आसपास की चीज़ें अभी खुली गई हैं। बाकी शानदार लोकेशन है, यहाँ एक सुंदर सा पार्क भी बना हुआ है और बंदरों को आप यहाँ वहाँ घूमते देख सकते हैं। ये कोई संग्रहालय भी बना हुआ हमें दिख रहा है, धार्मिक पुस्तकों का है जो कि फिलहाल बंद है। यहाँ पीछे की ओर एक शानदार सा अंडर ट्री कैफे भी बना था
और शायद कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स की भी यहाँ नीचे की साइड में जगह बनी हुई है। फिलहाल हम यहाँ नहीं जा रहे हैं। यहाँ बंदर बहुत सारे हैं और ये कभी भी आपसे खाने पीने की खास तौर पे चीजें छीन भी सकते हैं। चलिए अब हनुमान जी की जो मुख्य प्रतिमा है उसकी तरफ चलते हैं और आपको इस जगह की मान्यता के बारे में भी बताते चलते हैं। ऐसी ही मान्यता है कि लंका युद्ध जो हुआ था रामायण का, उस समय पर जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और हनुमान जी संजीवनी बूटी की तलाश में हिमालय की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में संजीवनी बूटी के बारे में जानने के लिए और यहाँ विश्राम करने के लिए वो इसी जाकू पर्वत में उतरे थे और यहाँ यक्ष ऋषि से मिले थे। बाकी पूरी कहानी के लिए आप वीडियो पॉज करके यहाँ भी पढ़ सकते हैं। अभी मुख्य प्रतिमा के पास बंदर बहुत सारे दिख रहे हैं, इसलिए अभी उसके पास हम नहीं जा पा रहे हैं। ये जो मुख्य मंदिर हम गए थे अभी स्टार्टिंग में, उसके पीछे बना हुआ चरण पादुका स्थल है। अभी इस समय मुझे बंदर नहीं दिख रहे हैं मुख्य प्रतिमा के पास, तो चलिए अब आपको मुख्य प्रतिमा तक ले चलते हैं। ऐसा बताया जाता है कि ये प्रतिमा 108 फीट तक ऊंची है और ये हनुमान जी की सबसे ऊंची और प्राचीनतम प्रतिमा है पूरे ही विश्व में। ले जा तो दोनों हाथ से खा रहा है। इस आध्यात्मिक जगह की, स्पिरिचुअल जगह की वाइब्स लेने के लिए हमने यहाँ पर काफी टाइम बिताया। ये नीचे जाने का हमें रास्ता दिखाई दे रहा है और इसी के साथ बच्चों का एक छोटा सा पार्क भी बना हुआ है। नीचे जाने वाले इन सीढ़ियों के रास्ते में हनुमान जी की महिमा को बताते हुए श्लोक भी लिखे हुए हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप गाड़ी या टैक्सी से आते हैं तो उसका ये नीचे का रास्ता आप देख सकते हो और यहीं पर आप अपनी गाड़ी को पार्क भी कर सकते हो। इसी जगह पर हमें एक फ्रूट चाट वाले और एक छोटा सा मंदिर भी दिख रहा है और यहीं से आप वापसी का रास्ता भी देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं वापस नीचे। ये जो पैदल रास्ता है ये लगभग 2-2.5 किलोमीटर का है। काफी नीचे आने पर भी हमें हनुमान जी की प्रतिमा साफ साफ नजर आ रही है। अपने कैमरे को अगर हम जूम इन करते हैं तो हम देख सकते हैं रोपवे हमें क्लियरली दिखाई दे रही है और इसी तरह से हम भी रोपवे से जाते टाइम ऊपर तक गए थे। फाइनली अब हम उतर आए हैं। काफ़ी थकावट हो गई नीचे तक उतरने में और नीचे आते ही शिमला की जो मेन चर्च है वो हम देख सकते हैं। अभी कोविड की गाइडलाइंस के कारण चर्च के बिल्कुल अंदर तक जाना मना है यहाँ पर।
देखे होने की वजह से अब हम वापस अपने हॉस्टल आ गए। थोड़ा रेस्ट वगैरह हमने किया और अब हम अपने हॉस्टल की छत पे यानी कि रूफ पर आ गए। यहाँ से आप देख सकते हो कि सनसेट होता हुआ दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ तरीके से हमारी छत से। ये हम अब लोअर बाजार है यहाँ का और तिब्बतन मार्केट है। इस तरफ से एक छोटा सा रास्ता जाता है, इस तरफ से हम ऊपर चढ़ते हुए मॉल रोड तक जा रहे हैं। पता नहीं क्यों यहाँ पर आज ज़्यादातर शॉप्स हमें बंद दिखाई दे रही हैं। शायद पब्लिक भी ज़्यादा नहीं है इसलिए बंद है, या आई डोंट नो क्यों आज ज़्यादातर शॉप मुझे बंद दिखाई दे रही हैं। यहाँ शिमला में जब भी आप हाइट पर पहुँचते हो तो आपको जो नीचे के नज़ारे दिखते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ऊपर आते आते अब हम स्कैंडल पॉइंट जो यहाँ की जगह है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसी स्कैंडल पॉइंट पर एक साइड लोअर जो नीचे का रास्ता जा रहा है वो मॉल रोड की तरफ जा रहा है और इसका जो अपर साइड है वो पूरा रिज का एरिया है। अभी हम रिज की साइड से होते हुए इसी एरिया को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। ये आप शिमला की मेन जो हेरिटेज कल्चरल बिल्डिंग है उसे देख सकते हैं। ये जिस जगह पर हम पहुंच चुके हैं रिच की, ये शिमला की मेन लोकेशन है। ये जगह दिन में एक अलग रंग में दिखेगी आपको और रात में इस जगह को आप अलग ही रूप में देखोगे। हमारी आपको एडवाइस है कि आप शिमला जब भी आओ इस लोकेशन पर खास तौर पे तो रात में भी इस लोकेशन में आइए और दिन में भी आइए। यहाँ खाने पीने की बहुत अच्छी शॉप्स मिलेंगी, लेकिन अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो यहाँ से कम बिल्कुल इस जगह से खाने पीने की चीज़ों को अवॉइड करिए। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक पार्क भी बना हुआ है। फिलहाल ये पार्क अभी हमें बंद ही दिख रहा है। इसी रिज के एरिया में हमें देश के दो जाने माने लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों की प्रतिमाएं भी देखने को मिलेंगी, जिसमें पहली प्रतिमा आप अभी सामने मेरे देख सकते हो अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। इसी के साथ आप इंदिरा गांधी जी की भी इस प्रतिमा को यहाँ देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये सामने आपको एक चर्च दिख रही होगी, यहीं पर हम मॉर्निंग में जाकू टेम्पल से आते टाइम आपको ले गए थे। साथ ही यहाँ घुड़सवारी का आनंद लेते हुए भी बहुत से लोग दिख जाएंगे। चर्च के बिल्कुल बगल में आप यहाँ की लाइब्रेरी भी देख सकते हैं और यहाँ एक और प्रतिमा जो है राष्ट्रपिता गांधी जी की भी देख सकते हैं। गांधी जी की प्रतिमा के ऊपर ही कुछ इंटरेस्टिंग सा प्लेस दिख रहा है, चलिए इसे भी चलकर देखते हैं। यहाँ ऊपर से आप पूरे रिच एरिया को देख सकते हैं और ये काफी खूबसूरत लगता है। इस जगह को भी मैंने पता किया है तो इस जगह को हवागर कहते हैं और ये जगह भी बहुत ही अच्छी है। रात हो चुकी है, ज़्यादातर शॉप्स भी बंद हो चुकी है और अब हम मॉल रोड से होते हुए वापस जा रहे हैं। रास्ते में इस तरह के शानदार रूफटॉप रेस्टोरेंट भी दिखाई दे रहे हैं।
मॉल रोड से घूमते हुए अब हम थोड़ा लक्कड़ बाजार जो यहाँ का मेन मार्केट है वहाँ की तरफ आ गए और यहाँ से आप जगमगाते हुए शिमला को देख सकते हैं। आज हमें 2 दिन हो गए हैं और आज हमारी वापसी है। मॉर्निंग में हम यहाँ लक्कड़ बाजार आए हैं, स्पेशली यहाँ का जो एक होता है हिमाचली सिड्डू उसे खाने के लिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये शिमला व्लॉग अच्छा लगा होगा। बाकी आपको पता ही होगा कि शिमला की टॉय ट्रेन की यात्रा के बिना शिमला की ट्रिप अधूरी मानी जाती है, इसलिए शिमला जाने के लिए टॉय ट्रेन से जरूर जाएं। ये एक तरह का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है सभी का। और शिमला की टॉय ट्रेन से रिलेटेड हमारा एक इंटरेस्टिंग सा व्लॉग भी है। उसमें टॉय ट्रेन के साथ साथ जो बड़ोग सुरंग और बड़ोग स्टेशन आता है जिसे भूतिया सुरंग बोला जाता है उसके बारे में भी आपको बताया है, तो उस व्लॉग को जरूर देखिएगा। उसमें आपको टॉय ट्रेन से रिलेटेड सभी बातें पता लग जाएंगी। बाकी लास्टली प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों। बाकी आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं या अब करते हैं तो आप अपनी डिटेल्स हमें SMS, व्हाट्सएप या ईमेल से भेज दें और यहाँ से हमारी तरफ से आपकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कुछ गिफ्ट हम भेजेंगे।